आप मारे को पहले ये बताओ, आपने बाबा साहब का साथ क्यों दिया नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने में? थारा सर्टिफिकेट बनते समय मैं एक पत्नी ज्यादा थी और मैंने तो वही किया जो मैंने बचपन से सीखा था। पति ईश्वर के समान हुए, तभी उसे पति परमेश्वर कहते हैं। और ईश्वर कभी गलत ना बोल सके। तारे बाबा साहब ने जो बोला, जो हुक्म दिया मारे को, वो हमारे लिए पत्थर की लकीर। अरे बाबा साहब ने जो मारे को उस समय चुप करवाया, वो चुप्पी मैं कभी तोड़ ही ना पाई। लेकिन जब थारी शादी की बात आई तो एक माँ खुद को रोक ना सकी और सही का साथ देने की कोशिश की, पर नाकाम रही। मारे को माफ कर दे लाडो, ऐसे पति पत्नी के बीच के वचनों को निभा रही थी। यही साथ तो पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद हो गए ना। तुम जानती हो बुलबुल, एक रिश्ते की बुनियाद में तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? सच्चाई और सम्मान। नहीं माँ, पति पत्नी के रिश्ते की बुनियाद सच्चाई और सम्मान होती है। आपने तो बाबा का साथ देकर अपना पत्नी धर्म निभा लिया, लेकिन मैं थानेदार को क्या जवाब दूंगी? मारे ब्याह के वचन का क्या? थानेदार का मारे पे भरोसा, उसका क्या? उन्होंने तो सबसे मुश्किल घड़ी में हमारा हाथ थामा था। कौन करेगा इसकी रक्षा? कौन करेगा इससे शादी? मैं करूंगा। और उन्हें ये तक नहीं पता कि जिस लड़की से उनकी शादी हुई है वो एक नाबालिग है। उन्होंने तो सामूहिक विवाह में नाबालिग लड़कियों का ब्याह रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। जो आदमी नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने वाले लोगों को पकड़ने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाता है, उसे ये तक नहीं पता कि उसकी अपनी पत्नी का जन्म प्रमाण पत्र नकली है। आप तो खुद नाबालिग लड़कियों के ब्याह के खिलाफ हो ना, तो फिर हमारा ब्याह क्यों कराया? हाँ भाइयों, जय हिंद। एक बात बताइए, कहीं देश की सेवा से ज्यादा ससुराल सेवा में मन तो नहीं लग गया आपका? नहीं, अगर घर वापस आने का मन ना हो तो कोई बात नहीं, आपका सामान मैं देने आ सकता हूँ। हाँ ऑफ कोर्स है, और घर नहीं आऊंगा तो तुझे डिसिप्लिन में कैसे लाऊंगा? बेटा तैयार रहे, आ रहा हूँ। ठीक है। जो बात करने के लिए बोली थी वो बात तो करे नहीं। लड़का निकल गया। चुप करके बैठ, गेल सप्पा। बात बोल तो। हाँ पापा, सब ठीक से हो गया बेटा? कब वापस आ रहे हो तुम दोनों? बस बुलबुल कहीं गई है, एक बार वापस लौट के आ जाए तो फिर हम लोग अजमेर के लिए निकलेंगे। ठीक है बेटा, जय हिंद। कंवर साहब। पापा। कंवर साहब, आपसे एक विनती है। अरे कहिए ना। कंवर साहब, हमारे रजवाड़े में ना एक खास पोशाक हुए है। ये देखिए, ये रेशम का कुर्ता और धोती जी, बड़े शौक से खास आपके लिए मंगवाया है। देखिए मना मत कीजिएगा कंवर साहब, मैं जानता था आप मना करोगे, इसलिए पहले से ही विनती कर रही थी। जीजू साहब, मैं आपके लिए पुष्कर से खास मालपुआ लाया हूँ, लीजिए खाइए। अरे पूरा खाइए पूरा। बस अंबर, ज्यादा मीठा खाने की आदत नहीं है, शुक्रिया बस। कंवर साहब को यहाँ से खुश करके नहीं भेजा तो मंगल से हमारा उधार माफ करवाने का ये मौका भी चला जाएगा हाथ से। पापा, बुलबुल कहीं दिखाई नहीं दे रही, बुलबुल कहाँ है? बुलबुल अपनी माँ के साथ गई होगी मंदिर, शायद तैयारी करने। तैयारी किस लिए? अरे कंवर साहब, हमारे यहाँ रीत है ना कि जब भी पग फेरे के लिए बेटी और दामाद आते हैं तो सासरे जाने से पहले उनको हमारे इष्ट देवता के यहाँ ले जाते हैं दर्शन करवाने। आपको भी वहीं ले चलते हैं मंदिर। चलिए। हाँ। ना, माँ उतारी तो वो हमारे जिगर का टुकड़ा है। ये सब कुछ जानते हुए हमारे साथ बुरा करूंगी?
लाडो, मैंने बहुत कोशिश की थी, हमारे साथ गलत ना हो, ये ब्याह रुक जाए या कंवर साथ तक सच्चाई पहुंच जाए। मैंने तो शगुन के लिफाफे के बहाने उन तक थारा असली जन्म प्रमाण पत्र और चिट्ठी पहुंचाने की भी कोशिश की थी, पर वो जल गई। किसी ने मुझे चिट्ठी भेजी। इस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि मेरी नाबालिग छोरी का ब्याह उस सामूहिक विवाह में करवाया जा रहा है। और फिर थारे ब्याह से पहले मैंने ठान लिया था कि मैं सब सच बता दूंगी। थारे पापा सारे मारे को देख लिया और प्रमाण पत्र तो जल गया था, ये कहां से आ गया? क्या करने जा रही थी केल सप्पी की था? इतना बड़ा पाप ना होने दे सकती। मैं कंवर सा को जाके सब कुछ सच सच बता दूंगी कि वो जिस बुलबुल से ब्याह करने वाले वो नाबालिग है, और ये रहा उसका सबूत। पागल हो गई है? दिमाग खराब हो गया तेरा? अपनी बेटी की जान की दुश्मन बन जाएगी? हाँ? याद नहीं है तुझे कैसे रतन उठा के ले गया था बुलबुल को? अगर कंवर सा ने बुलबुल से ब्याह नहीं किया तो वो रतन जेल से छूटकर पता नहीं क्या हालत करेगा हमारी बुलबुल की। सोच जरा, जैसे आज कंवर सा ने बुलबुल को बचाया, उसका साथ दिया, वैसे हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। 17.5 और 18 में सिर्फ 6 महीने का फर्क होता है, और 6 महीने तो यूं पलक झपकते ही पूरे हो जाएंगे। और 6 महीने में वैसे भी बुलबुल कौन सी भटकन बुआ से सियानी हो जाएगी? नहीं ना। पर कंवर सा, अगर कंवर सा ने 6 महीने बाद बुलबुल से ब्याह करने से मना कर दिया, अरे तो कहां से लाएगी अपनी बावड़ी बुलबुल के लिए इतना अच्छा बींद? बुलबुल की भलाई इसी में है, किसी को ना पता चले कि वो नाबालिग है, उसकी असली उम्र क्या है। चढ़ा के सर्टिफिकेट, ये थारी बेटी के नाबालिग होने का आखिरी सबूत, जो उसके भविष्य को जलाकर खाक कर सकता है। नहीं मानेगी? ठीक है, जा 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 जा, जा जाके बता दे कंवर सा को, सारा सच बता दे। और एक बात याद रखना, मैं भी रजवाड़ा हूँ, एक बदनाम लड़की को अपनी हवेली में रखकर अपने पुरखों का नाम खराब नहीं होने दूंगा। अपने हाथ से जहर देकर मार दूंगा। ना 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 ना, थारी बेटी की जिंदगी और उसकी भलाई थारे हाथ में है। थारा फैसला, उसका भविष्य। या तो इस पार और या उस पार। सोच ले, 6 महीने के लिए बोले इतने छोटे से झूठ से या तो थारी बेटी का जीवन संवर जाएगा, और या तो उसका मरा मुंह देखेगी और थारा पति जेल जाएगा। और उस दिन मैं बहुत डर गई थी लाडो, क्योंकि मारे को पता था कि थारे बाबा साहब अपनी झूठी शान, अपने नाम और अपने घमंड के कारण थारी जान लेने से भी ना चूकते। बस इसीलिए ना मैं थारा प्यार रोक पाई और ना ये सच किसी को बता पाई। किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ तो भगवान भी माफ कर देते हैं ना। झूठ झूठ होता है माँ, और इस झूठ से थानेदार सा का कोई भला ना होगा। जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी पत्नी नाबालिग है, सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ। और मैं इसी वक्त थानेदार सा के पास जाऊंगी
और उन्हें सब कुछ सच सच बताऊंगी।